नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख हो गई 18 सितंबर 2023। लेकर आ गए हैं धान मंडियों की ताज़ा अपडेट। धान के अलावा चावल की बात भी करेंगे और मार्केट में क्या कुछ खबरें हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी किसान भाइयों को ये ज़रूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे खबरों से। खबर आई है इंडियन एक्सप्रेस की, खबर को हमने लिया है। पंजाब के जो मिलर हैं, जो बड़ी बड़ी मिल्स लगी हैं पंजाब हरियाणा में, सबसे ज़्यादा मिलें यहीं लगी हैं और इन लोगों का कहना है कि जो मिलर्स कह रहे हैं कि जो बासमती पर जो लिमिट लगाई गई है $1200 की, इसके कारण बासमती का भाव दोस्तों प्रभावित हो रहा है और जो ख़रीदार हैं वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ रहे हैं। ऐसा इन लोगों का कहना है कि इससे जो है हमारे निर्यात पर फर्क पड़ सकता है। तो जैसा कि आपको पता ही है 15 अक्टूबर तक के लिए रोक लगी है, उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई आगे इसको जारी रखना है कि नहीं रखना है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें इंडियन एक्सप्रेस में भी बताई हैं जिसको मैं थोड़ा सा कवर करना चाहता हूँ आपके सामने कि ये अखबार कहता है कि 2 से 3% लोग ही भारत को जो है जो टोटल जो हमारा उत्पादन है उसका 2 से 3% भाग ही भारत में कंज्यूम होता है, यानी कि 45 लाख टन का हम निर्यात करते हैं। अगर उसमें 2-3% यानी कि लगभग 1 से 1.5 लाख टन अगर और जोड़ दिया जाए तो लगभग 46 से 47 लाख टन का उत्पादन होता है भारत में, और जिसमें से लगभग 45 लाख टन बाहर चला जाता है। तो 2 से 3% ही हम भारत में यूज करते हैं। और अगर बासमती के एक्सपोर्ट को, तो दोस्तों जो बासमती धान है इसको केवल एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादातर जो है हम उत्पादित कर रहे हैं ताकि ये बाहर देशों में जाए और अच्छा खासा जो है हमको भारत को इससे पैसा मिले। अब बात करते हैं अगली खबर की। इसी खबर का जो अगला पार्ट है उसमें अखबार कह रहा है कि लगभग 71.4% बासमती जो है वो 700 से लेके 1200 मीट्रिक टन यानी कि टन पकड़ लीजिए इतने डॉलर के बीच में बिकता है। तो अगर आप सबका 1200 रुपये फिक्स कर देंगे तो जो नीचे है जो 700 से लेकर 1199 तक बिक रहा था उसके निर्यात में दोस्तों दिक्कत आ रही है, जिसके कारण ये सब खबरें चल रही हैं। मिलर्स परेशान हैं, निर्यातक परेशान हैं, किसान को हालांकि अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क तो थोड़ा सा पड़ गया है क्योंकि बासमती 1509 के भाव जो कि ऊपर की तरफ चढ़ने लगे थे अब स्थिर हो गए हैं। भाव नीचे तो नहीं गए हैं लेकिन स्थिर हो गए हैं। अब ये किसी तरफ भी दोस्तों यहाँ से मुड़ सकते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, पिछले 2 सीज़न से हम लोग कवर कर रहे हैं कि सीज़न की शुरुआत में धीरे धीरे करके भाव तेज़ होने लगते हैं और उसके बाद क्योंकि जो हम जो जितना भी हम उत्पादन करते हैं लगभग 46-47 लाख टन जो है वो लगभग पूरा जो है विदेश में चला जाता है। उसके बाद जहाँ तहाँ से चावल मिलता है, उसके बाद वहाँ से लोग जो मिलर्स ख़रीदते रहते हैं और धीरे धीरे डिमांड बढ़ती रहती है, इसके कारण भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार फ़िलहाल जो है बिल्कुल रुक गई है एकदम। जो ग्रोथ थी 1509 की, इसमें यही सब लिखा है, मैंने आपको बता दिया। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात कही गई, यही कही 6 सितंबर को इस्तांबुल में कोई मेला हुआ था, इंटरनेशनल फूड फेयर, जिसके अंदर निर्यातकों ने देखा कि ज़्यादातर जो निर्यातक हैं भारत के ऊंचे दाम $1200 के दाम को देखकर वो पाकिस्तान की तरफ दोस्तों मुड़ गए, उनकी शॉप्स की तरफ मुड़े हैं, जिसके कारण थोड़ी सी निराशा इसमें देखने को मिली है। तो दोस्तों ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए मोटा मोटा कहने का मतलब यही है कि 1509 धान को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है क्योंकि जो सरकार ने ये लिमिट रखी इसके कारण। बाकी वैरायटी पे अभी तक कोई फ़र्क नहीं है। 4600 के आसपास के 11-21 में रेट बने हुए हैं, अभी भी इससे नीचे कहीं पर 11-21 धान नहीं मिल रहा है। दूसरी बात करें अगर 17-18 की, इसके भी 4400-4500 के भाव हैं जो कि कोटा मंडी से आज आए हैं। हालांकि पुख्ता रिपोर्ट जो नहीं है लेकिन फिर भी जो हमने बात की है आड़तियों से तो 4600-4700 के रेट जो है इसमें चल रहे हैं। बासमती 30 नंबर की भी अपडेट एक आई है तरावड़ी से, 4700 के आसपास के भाव दोस्तों इसमें बताए जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं 1509 की खनौरी मंडी से शुरुआत करेंगे दोस्तों। पंजाब की मंडियों से 1509 हाथ क्वालिटी 7675 का यहाँ पर भाव लगा है। फजिल्का में 3850 टॉप भाव आज का देखने को मिला। फजिल्का मंडी में 1509 हाथ से कटा वजन 3850 का यहाँ पर रेट मिला, जो कि पिछले साल के बिल्कुल नेक टू नेक फिलहाल दोस्तों चलता हुआ। नाभा मंडी अच्छा भाव दिखाती है। आमतौर पर जो
चढ़त बनती है वो यहाँ से बनती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर 3660 के भाव हैं। टॉप क्वालिटी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3000 के भाव भी हैं। तो जो क्वालिटी वाइज है रेट है, जो हमने शुरुआत से यही मान के चला है कि टॉप भाव को हम पकड़ते हैं और वही भाव आपको बताते हैं। कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जिनको केवल 3031 के भाव मिल रहे होंगे, तो वो ऐसा समझ रहे होंगे कि हम लोग ऐसे ही भाव कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं साथियों। अलग अलग वैरायटी और अलग अलग क्वालिटी में धान के भाव का बहुत जो है गैप रहता है, और ये 600-700 रुपये, 800-1000 रुपये तक भी इसका दोस्तों अंतर हो सकता है। समाना मंडी में 3585 का भाव कंबाइन का रेट है। 1509 में तरन तारण में 3690 के भाव हैं। 10,000 बोरी की आवक यहाँ पर। कोटकपूरा में 3660 कंबाइन के भाव। 2500 बोरी की आवक। फतेहगढ़ चूरियाँ 3000 बोरी की आवक यहाँ पर भाव लगे हैं टॉप में 3600 रुपये प्रति क्विंटल। अमृतसर में भाव 3700 पे बना हुआ है। 35,000 बोरी की आवक। संगरूर में भी 3700 के भाव। 1509 में 800 बोरी की यहाँ पर आवक। हरियाणा की मंडियों की बात करें तो असंध मंडी में, जो हरियाणा की जो मिडिल बेल्ट है, वहाँ पर भाव थोड़े से नरम हुए हैं पिछले 2-3 दिन में। तो वहाँ पर 3000, 3300, 3200 और 3400 की रेंज देखने को मिल रही है। गोहाना में 3365 की रेंज। 1509 कंबाइन। पलवल में आप देखिए 2600 रुपये तक यहाँ पर पिटता हुआ धान कंबाइन का, और 3375 का ऊपर में टॉप भाव लगता हुआ। पिहोवा मंडी में 1509 कंबाइन के भाव। 3465 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें सोनीपत की, 3521 का भाव लगा कंबाइन क्वालिटी में। रतिया में 1509 हाथ के भाव। 3661 का यहाँ पर भाव है। कुछ लोग 1847 का भाव पूछ रहे हैं, 1692 का भाव पूछ रहे हैं। तो अभी तक इतनी ज़्यादा आवक नहीं देखने को मिली। एक आध मंडी में कोई एक आध ढेरी बिकती है, और भाव बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल नेक टू नेक। मैंने हर अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि 3550 का भाव लगा था, शायद टोहाना मंडी में लगा था कल जो बिकी थी एक ढेरी। उसके बाद से कोई खरीद फरोख्त यहाँ पर नहीं हुई है। जैसी ही होगी हम आपके सामने भाव उसका रख देंगे। रादौर मंडी में 1509 कंबाइन के भाव। 3595 रुपये प्रति क्विंटल। लाडवा में 3550 का भाव कंबाइन में। 1509 का। सिरसा में 3390 के रेट हैं। तरावड़ी मंडी में 1509 हाथ के रेट 3683 के हैं। कंबाइन में 3461। 1121 के यहाँ पर भाव आए हैं। 1121 और बासमती 30 के जो भाव हैं दोस्तों, एक अलग सोर्स से प्राप्त किए हैं, और हो सकता है ये बिल्कुल खरे ना हो। अगर आपने किसी किसान भाई ने ये माल बेचा है तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताएं। 1121 के भाव की रिपोर्ट 4600 की है, और बासमती 30 का भाव यहाँ पर 47 रुपये प्रति क्विंटल लगा है। पुंडरी में 1509 कंबाइन के भाव 3445 के हैं। सोनीपत में कंबाइन का 1509 3561। नरवाना में 3530। कैथल में 3590। 1847 का यहाँ पर रेट आया है। मीडियम क्वालिटी का ये धान 3150 रुपये प्रति क्विंटल। टोहाना मंडी में आज हरियाणा का टॉप रेट है 1509 का 3799 रुपये प्रति क्विंटल। समालखा में 3500 के भाव। 1509 के। बात करें घरौंडा की, 3451 का भाव। गन्नौर में 3601 रुपये प्रति क्विंटल कंबाइन क्वालिटी में। करनाल में 3500 के भाव हैं। चीका में 3515। सफ़ीदों में 3716 का यहाँ पर रेट बनता हुआ। हाथ क्वालिटी में कंबाइन में 3441 रुपये प्रति क्विंटल। दिल्ली की नरेला मंडी 1509 कंबाइन के भाव 3495 के हैं। हाथ में भी रहा है 3650। 2000 बोरी की आवक यहाँ पर। कोटा में भाव आए हैं थोड़े से डाउटफुल दोस्तों, ये भाव हैं, इसको थोड़ा सा कंफर्म मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें। 1121 कंबाइन में 4200। 1718 4400। सुगंधा के रेट आए हैं 3000 रुपये प्रति क्विंटल। पूसा धान 3400 का भाव। कंबाइन में 1509 के 3000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव दोस्तों रिपोर्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी 1509 हाथ में 3501। कंबाइन में 3201 रुपये प्रति क्विंटल। खैर मंडी में 1509 का भाव 3352 का है। डिबाई में 3100 बिका है कंबाइन का। 1509 हाथ के भाव 3400 के हैं। 5000 बोरी की आवक यहाँ पर। थोड़ी सी चावल की बात कर लेते दोस्तों। चावल के भाव काफ़ी स्थिर देखने को मिल रहे हैं। 1509 से शुरुआत करेंगे। टॉप माल जो है 7500 बिक रहा है स्टीम क्वालिटी में। नया धान की हम बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा जो नॉर्मल है वो 7300 तक है। गोल्डन सिला में 7000 के भाव है। स्टीम बिक रहा है 9200 रुपये प्रति क्विंटल। ये पुराना स्टीम है, मैं आपको बता दूं। सेला क्वालिटी में 6850 के भाव यहाँ पर लगते हुए। गोल्डन सिला में 7500 रुपये प्रति क्विंटल। 1121 की बात करें, भाव लगभग स्थिर हैं। 8300-8400 के भाव सेला क्वालिटी में। गोल्डन सिला 8850। टॉप माल 10800, और ग्रेड ए का माल 10400 रुपये प्रति क्विंटल। ये चावल की दोस्तों बात चल रही है। चावल के भाव ये बता रहे हैं कि 5000 के आसपास के भाव 17-18 में निकलने चाहिए, अगर ये डाउन नहीं होते हैं तो अक्टूबर तक। 17-18 की बात करें,
17-18 9350 बिक रहा स्टीम में। सेला में 7950, गोल्डन सेला 8450, 1401 9050 आ गए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 1401 धान जो कि 9800 चल रहा था 15-20 दिन पहले, अभी 9050 आ गया है। तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ सकती है किसान साथियों को धान के भाव में भी। ताज की बात करें 5850 का भाव यहाँ पर। सेला क्वालिटी में सुगंधा बिक रहा है 5700 रुपये तक सेला में। गोल्डन सेला 6300, PR 14 अच्छा है पिछले साल के मुकाबले में। 4750 बिका है सेला। गोल्डन सेला 4900, स्टीम में 4750 के भाव हैं। ज़बरदस्त मंदा यहाँ पर देखने को मिला। RS टन में नया धान आना शुरू हुआ है और 4650 का चावल का रेट यहाँ पर देखते हुए 2500 से भाव की ज़्यादा उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर लगता हुआ। गोल्डन सेला में 5350 के भाव यहाँ पर बनते हुए। पूसा की बात करें 8600 का भाव यहाँ पर बना हुआ है गोल्डन सेला में 8300 और स्टीम क्वालिटी में 9300 के भाव दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। सोना मसूरी की बात करें स्टीम क्वालिटी के भाव 2950 रुपये दोस्तों स्थिर चल रहे हैं। तेजी मंदी कुछ खास है नहीं, अगर एक दो वैरायटी को छोड़ दें कुल मिलाकर चावल की डिमांड ठीक ठाक है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी मंदी आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत 100-200 रुपये का रेट टूटना आम है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का आम रूल दोस्तों ये कहता है। सीज़न आ रहा है, कोई भी फसल पकड़ लो आप, सीज़न जब भी आता है किसान के पास जब माल होता है तो उसकी कीमत मिनिमम रहती है। आमतौर पर यही ट्रेंड देखने को मिला है अभी तक। तो दोस्तों मेरी ये जो है मेरी आशा है कि इस सीज़न में आपको डिमांड को देखते हुए अच्छे भाव मिलने की पूरी संभावना है। बारिशें हुई हैं, लेकिन बहुत बड़े एरिया में इतनी बारिश नहीं हुई है कि धान की जो है खेती है वो पूरी तरह से पार हो सके। थोड़ी सी दिक्कत किसान साथियों को आ रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि धान में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे ना करें, ताकि हमारे सैंपल वैम्पल फेल ना हो और भाव आपको अच्छा मिले। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।